हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मंगल अभियान या मंगलयान कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से हम जानेंगे और समझेंगे। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं याद दिला दूं कि अगर आपने इसके पहले हम डेली एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वीडियो के लास्ट में आप सभी को प्लेलिस्ट आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जितने भी वीडियो हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई और किस किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस रहा, बहुत ही विस्तार से। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि जो मिशन की शुरुआत हुई वो 5 नवंबर 2013 को हुई। कब हुई? तो 5 नवंबर 2013 को मिशन की शुरुआत, मंगल मिशन की शुरुआत हुई 5 नवंबर 2013 को, जब श्रीहरिकोटा कहाँ हुआ? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट ने उड़ान भरी और 44 मिनट बाद रॉकेट से अलग होकर उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में आ गया। अब देखिए, अब जो आपका ग्रह था, उपग्रह था, वो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गया। अब सेकंड जो प्रोसेस था वो 7 नवंबर 2013 को मंगलयान की कक्षा बढ़ाने की पहली कोशिश सफल रही। फिर देख सकते हो अगला डेट जो था वो था आपका 8 नवंबर 2013 को मंगलयान की कक्षा बढ़ाने की दूसरी जो कोशिश थी वो भी सफल रही। फिर जो 9 नवंबर को जो प्रयास किया गया वो भी सफलतापूर्वक बढ़ाई गई। फिर 11 नवंबर 2013 मंगलयान की कक्षा बढ़ाने की चौथी जो सफल कोशिश रही। और फिर 12 नवंबर 2013 मंगलयान की कक्षा बढ़ाने की 5वीं कोशिश भी सफल रही। फिर 16 नवंबर 2013 मंगलयान की आखिरी बार कक्षा बढ़ाई गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1 दिसंबर 2013 को मंगलयान ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा छोड़ दिया, पृथ्वी से बाहर निकल गई और मंगल की तरफ बढ़ा। ठीक है, उसके बाद 4 दिसंबर 2013 को मंगलयान ने पृथ्वी के 9.25 लाख किलोमीटर घेरे के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गया। सबसे मेन इंपोर्टेंट ये पॉइंट्स है कि 4 दिसंबर 2013 को मंगलयान ने पृथ्वी के 9.25 लाख किलोमीटर घेरे। आप देख सकते हो कितनी दूरी है, 9.5 लाख पृथ्वी के किलोमीटर घेरे के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गया। और उसके बाद 11 दिसंबर 2013 को अंतरिक्षयान में पहले सुधार किए गए। 11 दिसंबर 2013 को अंतरिक्षयान में पहले सुधार किए गए। और उसके बाद 22 सितंबर 2014 को मंगलयान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। और मंगलयान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया और मंगलयान ने मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। कब पहुंचा? तो 22 सितंबर 2014 को मंगलयान ने अपने अंतिम चरण पहुंच गया और मंगलयान ने मंगल के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। अब देख सकते हो कि 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही मंगलयान भारत के लिए ऐतिहासिक पल लेकर आया। ठीक है, अब देख सकते हो जो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही मंगलयान भारत के लिए ऐतिहासिक पल लेकर आया। और इसके साथ ही भारत पहली ही बार में मंगल मिशन में सफलता हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये याद कर लीजिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 5 नवंबर 2013 को हुई थी। और ये मंगल ग्रह पे कब पहुंचा? तो 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। ठीक है, और यह ऐसा ऐतिहासिक पल लेकर आया। इसके साथ ही भारत पहली ही बार में मंगल मिशन में सफलता हासिल करने वाला दुनिया का
पहला देश बन गया, मतलब पहला फर्स्ट, ठीक, अपना भारत देश। अब देखिए अब क्या कर रहा है मंगलयान, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो मंगलयान यानी मंगल पर मीथेन गैस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए भेजा गया मंगलयान रिटायरमेंट के बाद भी कमाई कर रहा है। उसके बाद वैसे तो इसके 6 माह ही काम करने की उम्मीद थी, लेकिन 4 साल बाद भी इसकी भेजी तस्वीरों को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा खरीद रहा है। मतलब जो वहाँ पे सैटेलाइट के माध्यम से जो भी तस्वीरें खींची गई थी, अब जो वो तस्वीरें हैं वो अमेरिका खरीद रहा है। तो आप देख सकते हो अब भी कमाई हो रही है और इनके जरिए नासा मंगल पर मीथेन की मौजूदगी को लेकर जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने बताया कि करार के तहत, मतलब ये अमेरिका से करार किए थे, करार के तहत नासा मंगलयान की तस्वीरें ले रहा है। ठीक है, जो अमेरिका नासा है वो मंगलयान की तस्वीरें ले रहा है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी इन तस्वीरों एवं आंकड़ों का इस्तेमाल शोध कार्य भी कर रही है और इसरो वैज्ञानिक भी इसी कार्य में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि मंगलयान में लगे सभी 5 उपकरण अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इसरो के वरिष्ठ अधिकारी आर उमा महेश्वरन ने भी तस्वीरें साझा करने की पुष्टि की है। हालांकि इससे होने वाली आय पर उन्होंने टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा इसरो समेत कई महकमों के वैज्ञानिक मंगलयान के आंकड़ों पर शोध पत्र तैयार कर रहे हैं। ठीक है, फिर नासा भी इसी आधार पर शोध पत्र तैयार कर सकता है कि हाल में नासा ने चंद्रयान पर लगे उपकरण की तस्वीरों के आधार पर चंद्रमा पर बर्फ होने की दावा किया है। जो आपका नासा है उसने कहा है कि चंद्रमा पर बर्फ है। तो चंद्रयान में नासा ने मून मिनरोलॉजी मैपर लगाया था, जबकि मंगलयान में उसका कोई उपकरण नहीं था। अब मंगलयान में लगे सभी 5 उपकरण इसरो के हैं, जो सीधे हसन स्थित मुख्य नियंत्रण के कक्ष से जुड़े हैं। फिर इसरो के अनुसार मंगलयान अभी अगले 3-4 साल तक काम करता रहेगा और पिछले कई सालों से यह जानने की कोशिश चलती रही है कि पृथ्वी के बाहर जीवन है या नहीं, यानी पृथ्वी के बाहर जीवन है या नहीं, इस पे कोशिश अभी चल रही है। इस दौरान कई खोजों से यह अंदेशा हुआ है कि शायद मंगल ग्रह पर जीवन है और लाल ग्रह यानी मंगल पर जीवन की संभावनाओं को लेकर वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि आम आदमी की भी उत्सुकता लंबे अरसे से हो रही है। पृथ्वी से लाल रंग के दिखाई देने वाले ग्रह अब सबकी निगाहें टिकी हैं। आखिर मंगल की सच्चाई क्या है? ऐसी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए दूसरे देशों के कई अभियान मंगल ग्रह पर भेजे भी गए हैं, जिनमें लगभग 1/3 सफल रहे, बाकी असफल रहे। लेकिन भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन अपने पहले ही मंगल अभियान पर सफल रहा। अब देखिए जो आपका मंगल अभियान था इस पे कितने करोड़ मतलब रुपए लगे हैं। तो भारत के इस मिशन की लागत में 450 करोड़ रुपए लगे हैं, जो कि अमेरिका के मंगल मिशन से 10 गुना कम है। आप देख सकते हो जो अमेरिका ने मंगल मिशन लिया था उससे जो पैसा करे तो 10 गुना कम है, केवल और केवल 450 करोड़ में, और पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लिया अपना भारत देश ने, इसरो ने। और यान के साथ ही 15 किलो का पेलोड भेजा गया। इनमें कैमरे और सेंसर जैसे उपकरण शामिल है जो मंगल के वायुमंडल और उसकी दूसरी विशेषताओं का अध्ययन करके तस्वीरें भेजते रहे। और मंगल का मुख्य फोकस संभावित जीवन, ग्रह की उत्पत्ति, भौगोलिक संरचनाओं और जलवायु आदि पर रहा। मंगल की कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद मंगलयान ने इसके वायुमंडल, खनिजों और संरचना से जुड़ी तस्वीरें भेजी। मंगलयान में 5 अहम उपकरण मौजूद है जो मंगल ग्रह के बारे में अहम जानकारियां जुटाने का काम कर रहा है। इन उपकरण ठीक है, एक रंगीन कैमरा और ग्रह की सतह और खनिज संपदा का पता लगाने वाला थर्मल इमेजिंग
स्पेक्ट्रोमीटर जैसे उपकरण शामिल है। इसके अलावा मंगल के ऊपरी वायुमंडल में ड्यूटेरियम एवं हाइड्रोजन कणों की मौजूदगी, वायुमंडल की प्राकृतिक संरचना और खनिजों की जांच के लिए भी उपकरण भेजे गए हैं। तो ये कुछ आपके मंगलयान से रिलेटेड कुछ की मतलब अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें मेन पॉइंट यही याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई, ठीक है, ये सभी, और इसमें कुल कितने पैसे लगे, ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना मंगल अभियान क्या है, कब हुई, कितने दिनों बाद ये जो सफल परीक्षण पूर्ण हुआ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।